आइए बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रहा है। एडी और बीसी एक रेखाखंड AB, यानी कि एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है AB, जिस पे एक समान लंब है। समान लंब का मतलब है ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है। इस पे एक लंब है, परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कुछ भी बोलिए, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं 90 डिग्री, और ये भी है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात समान है, समान का मतलब ये जितना है वो भी उतना है, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है बच्चा। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, और ये 90 तो ये भी 90। तो चलिए बच्चा, तो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो दर्शाइए कि CD AB को समद्विभाजित करता है। अब देखिए बच्चा, मान लेते हैं ये कोई लाइन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का ये पूरा लाइन है, ठीक है। इसको मान लीजिए ये लाइन ने बीचों बीच इक्वल काट दिया, तो 10 को काटा होगा तो इधर 5 हो गया होगा, इधर 5 हो गया होगा, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे। तो इसका मतलब हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये समद्विभाजित किया तो ये पूरा पहले 10 था, अब कितना हो गया, इधर 5 और इधर 5, और दोनों 5 क्या है, बराबर। तो इसीलिए हम लिखेंगे इधर का AB और इधर का जो BC है वो दोनों क्या है बच्चा, इक्वल है। समझ गए। तो यहां पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि CD ने, इस CD लाइन ने इस पूरे AB को समद्विभाजित किया। क्या किया, बाइसेक्ट किया। क्या किया, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये कह रहा है OB और OA बराबर करने के लिए। तो भैया प्रूफ क्या करना है, OA बराबर OB, ठीक है बच्चा। और जब भी आपको साइड कहे प्रूफ करने के लिए, क्या कहे बच्चा, साइड कहे प्रूफ करने के लिए, तो एक ही चीज समझिएगा, ऊपर का ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल को सर्वांग सम करिए। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम हम लिख रहे हैं, O से स्टार्ट कर रहे हैं, OBC, और नीचे वाले ट्रायंगल का नाम हम ले रहे हैं OAD, OAD, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखिए, OBC को हम बोलेंगे सबसे पहले, इस ऊपर वाला ट्रायंगल लिया तो इसका जो BC है इसके AD के बराबर है, तो यहां लिखेंगे BC बराबर AD। ध्यान से देखिएगा, जो जो लिखेंगे यहां पे आता जाएगा, ठीक है। उसी दो ट्रायंगल में से लेना है तो उसी दो ट्रायंगल में आता जाएगा। चलिए अब क्या लेंगे, देखिए ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे, OBC। तो लिख दीजिए एंगल OBC, और इसको क्या लिखेंगे, OAD, OAD। दोनों कितना है बच्चा, 90 डिग्री। ये दोनों दिया गया है, लंब परपेंडिकुलर 90 और समान, ये दोनों दिया गया। तो यहां पे लिखना हो तो गिवन लिख देना, दिया गया। तो ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक है। अब तीसरा चीज एक और देखो। अब देखिए, जब भी आपको x बने, x बनते हुए दिख रहा है, आप कहिएगा हाँ भैया, कहां, एक ये और एक ये, x बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा हमेशा। जब भी x बनेगा तो आमने सामने का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस एंगल का ये, इसका BOC, BOC किसके बराबर होगा, इस एंगल के AOD के बराबर, AOD के बराबर। अब देखिए ये भी हो गया A। अब चूंकि दो एंगल हो गया तो एक एंगल को ऊपर लिख दीजिएगा, साइड को बीच में लिखिएगा, और लिख दीजिए ASA से, ठीक है, ASA से। अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल कैसे आया, तो इसको हम बोलते हैं सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं बच्चा, सम्मुख कोण, या हिंदी में एक नाम और है जो थोड़ा सा बड़ा है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। तो लिख दीजिएगा सम्मुख कोण से या वर्टिकल अपोजिट से, वर्टिकल अपोजिट भी लिख दीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। ASA से क्या करेंगे, त्रिभुज OBC, सर्वांगसम त्रिभुज OAD। और जैसे ही बच्चा दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हम क्या लगाते हैं, CPCT, और CPCT से हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन हमको हर एक पार्ट चाहिए नहीं, हमको कौन सा चाहिए, OA और OB। तो देखिए, तो OA कहां आ रहा है, यहां आ रहा है OA, और OB कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों अलग अलग त्रिभुज का हो गया। OA और OB का मतलब ही हुआ कि CD ने AB को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया तभी नहीं ये बराबर ये आया।